62% पिछली बार वोटिंग हुई थी। अब तक 3 बजे तक 46% मुख्य चुनाव आयुक्त को आप सुन रहे थे। अब ज्यादा उनका कार्यकाल बचा नहीं है। बहरहाल बहुत आरोपों के बीच में वो रहे हैं, लेकिन आइए अब कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि 46% के आसपास वोटिंग 3 बजे तक हुई है। तो अगर आप नजरिया इस पर पूरी तस्वीर देखेंगे, जल्दी से आपको एक एक करके तमाम आंकड़े हम बता देते हैं। ये देखिए, आज अपने टच स्क्रीन पर हम तमाम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जाति गणित पर हम सबसे पहले जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिएगा, सबसे पहले मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं, लगभग 10 सीटें ऐसी हैं, 11 सीटें हैं, जिसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं, 9 सीटें पिछली बार बीजेपी की झोली में थी और आम आदमी पार्टी की झोली में, और ये देखिए 2 सीटें जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में थी। अगर थोड़ा जूम इन करके दिखाएंगे तो दिखेगा भी, वरना कुछ दिखेगा नहीं। दिखाइए, चलिए ये सीटें दिखाइए। आम आदमी पार्टी की 9 सीटें हैं, बीजेपी की 2 सीटें हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और इसी में जो तमाम सीटें हैं, अगर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, अब आप सिलसिलेवार ढंग से हम आपको क्षेत्रीय तस्वीरों पर ले जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले होम पर जाते हैं और यहाँ पर जब आप सीट वाइज देखते हैं, सीट गणित देते हैं, ये देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली किन सीटों पर सबसे ज्यादा बवाल है, ये एक बार आपको करके दिखा दे। पिछली बार 70 सीटें यहाँ पर है इस इलाके में, इसमें से आप देखिए कि 62 सीटें आम आदमी पार्टी को आई थी और 8 सीटें, ये पूरा नंबर्स आप देख रहे हैं, ये 8 सीटें बीजेपी को आई थी। लेकिन दिलचस्प क्या है, क्योंकि इसी पूरे इलाके में वो तमाम सीटें हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की आप देखेंगे, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सीलमपुर की सीट जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता है, 54% वहां पर वोटिंग हो चुकी है। इसी के साथ सीमापुरी का इलाका जहां पर 25% मुस्लिम मतदाता है, वहां पिछली बार भी 68% वोटिंग हुई थी, इस बार वहां पर 50% से ऊपर वोटिंग हो गई है। तो ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, सीटें हैं, उनको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप तस्वीर पूरी देखेंगे तो ये क्षेत्रवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। ये पिछली बार के नतीजे, ये 2020 के नतीजे हैं, जिससे आप पूरी तस्वीर को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब एक बार चांदनी चौक का पूरा इलाका जरा आपको दिखा देते हैं। चांदनी चौक में 10 सीटें हैं और पिछली बार 10 की 10 सीटें में, और ये देखिए ये तीनों अगर आप देखिए तो बीजेपी, कांग्रेस, अन्य सब शून्य पे रह गई थी। इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चाहे वो चांदनी चौक का मटिया महल का इलाका, एक बार फिर ये ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम मतदाता काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा दिल्ली में लगभग 60%, ये जो आप देख रहे हैं मटिया महल वाली सीट, ये देखिए यहां पर 60% मुस्लिम मतदाता है, 60%। यहां पर पिछली बार 70% वोटिंग हुई थी और अब तक यहां पर एवरेज जो है 46, उससे 1% 47% वोटिंग हुई है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि वो ये सब करे और पूरी मेहनत के साथ वो यहाँ पर करे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन नई दिल्ली को देखने के बाद हम अपने रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे। नई दिल्ली, और ऐसे में खास तौर पर नई दिल्ली सीट जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अब अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, नई दिल्ली की सीट, ये सभी 10 की 10 सीटें गई थी। यहाँ भी न्यू दिल्ली की सभी सीटें गई थी अरविंद केजरीवाल की झोली में। और ऐसे में अगर आप देखिए, ये वाली कोशिश है उनकी कि ये जो 10 की 10 सीटें यहाँ पर हैं वो वापस वो ले पाए। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती और ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है नई दिल्ली की सीट में, जहां पर मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में है, ये वाली सीट। इसी के साथ चाहे वो दिल्ली कैंट हो, ग्रेटर कैलाश हो, ग्रेटर कैलाश से ही सौरभ भारद्वाज चुनावी मैदान में उतरते हैं। करोल बाग, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, इन सभी सीटों पर ताकत झोंकती हुई दोनों पार्टियां दिख रही है। तो कांग्रेस पार्टी की भी ये कोशिश है कि वो कुछ कमाल इस बार कर पाए। तो आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और दिखाते हैं क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है अलग अलग जगहों की। लेकिन उससे पहले अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जो सेंट्रल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव डोंडियाल माटिया महल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबके पास चलेंगे एक एक करके। शिवानी हमारे साथ पटपरगंज से जुड़ रही है। शिवानी, आपके पास आते हैं क्योंकि अवध ओझा को इस बार वहां पर लगभग 2500 के वोट मार्जिन से पिछली बार हारे थे जीते थे मनीष सिसोदिया। इस बार वो खुद तो जंगपुरा की सीट पर चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर अवध ओझा को, जो कि एक टीचर भी हैं, ट्यूटर भी हैं और यूट्यूब में काफी उनका वीडियोस चलता है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर?
देखिए अंजना, पिछली बार के चुनाव से इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग थलग है। पिछले 5 सालों में दिल्ली में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो उसके पहले 2 टेन्योर्स में नहीं देखा था, चाहे वो बाढ़ हो, यमुना की गंदगी हो, प्रदूषण हो। और पटपड़गंज का इलाका जो है, जहां पर मैं यहाँ पर मौजूद हूं, मैं थोड़ी तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि किस तरह से अब भी लोग आ रहे हैं। जो शुरुआत थी वो थोड़ी सी धीमी थी अंजना, लेकिन अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे, अगर मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करूं, आपसे जानना चाहेंगे जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरह का मुकाबला है इस बार? अवध ओझा भी हैं इस बार, और पिछली बार तो आम आदमी पार्टी भी थी। For us, it's a one-sided win. And we think we voted for education, good health, and probably economic development of our city. So that's what we voted for. So we think our candidate should win. देखिए अंजना, बहुत बड़े मुद्दे जो है सफाई और प्रदूषण, और इसके अलावा पटपड़गंज का जो इलाका है ईस्ट दिल्ली में आता है, और ये जो सीमावर्ती इलाका है दिल्ली और नोएडा के बीच का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार वो साफ सफाई और प्रदूषण के मुद्दे को अहम मानते हैं। और अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरफ ये लोग जाते हैं। ये जो टर्न आउट की बात है, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत धीमी थी और 33% से थोड़ा ज्यादा हुआ था 3 बजे तक, और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपील किया जाए ताकि यहाँ पर जो टर्न आउट है वो बढ़े, ताकि जो परिणाम हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंद के हों। अमित भारद्वाज, आपके पास आ रही हूँ। अमित, देखिए जिस तरह से शिकायतें दोनों तरफ से आ रही हैं, मतलब आर पार की लड़ाई है। 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। 27 साल का सूखा बीजेपी के लिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो आम आदमी पार्टी ने उनसे छीन ली है दिल्ली, उसको वो वापस खींच सके। तो इस खींचतान में मतलब हर कोई बहुत आक्रामक अंदाज में एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। जो तस्वीरें, वीडियोज आ रही हैं, वो इस बात का प्रमाण है। बिल्कुल अंजना, देखिए ये इस बात का इंडिकेशन है कि दिल्ली में इस बार जो 2025 की लड़ाई है, असल में वो 2015 और 20 से बिल्कुल अलग है। सीट दर सीट लड़ाई हो रही है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति की जीत भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 15 और 20 के चुनाव को क्लीन स्वीप किया था अरविंद वर्सेस हु की लड़ाई में। आखिरकार अरविंद केजरीवाल के बनाम कौन है, कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक रेस में नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार इस सवाल का जवाब ना देते हुए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की कि अरविंद केजरीवाल को चैलेंज ना किया जाए, बल्कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को सीट दर सीट चैलेंज किया जाए। गांधीनगर में अरविंदर सिंह लवली भारी पड़ेंगे, तो मटिया महल में आपको शोहेब इकबाल का परिवार मजबूत दिखेगा। अमानतुल्लाह खान के लिए ओखला में लड़ाई गहरी हो गई है, क्योंकि वहां पे एमआईएम ने डेंट किया है, और अरीबा खान कांग्रेस पार्टी की चैलेंजर के तौर पे उभरी हैं। ऐसे ही करके एक एक सीट पे चैलेंज खड़ा किया गया है, और यही वजह है कि बीजेपी ने इस नैरेटिव को स्टैब्लिश करने के लिए भी एक नया चक्रव्यूह भी रचा था। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुश्किल में, कालकाजी में आतिशी मुश्किल में, मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा मुश्किल, ये नैरेटिव बीजेपी ने तैयार किया और लोगों के बीच इसको ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश की। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा ताकत भी लगानी पड़ी इन सीटों पे। देखना यह है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी 8 तारीख को। सभी का बहुत धन्यवाद। ये जंग बड़ी भीषण है। जितनी ताकत तमाम पार्टियां झोंक रही हैं, उसी से एहसास हो रहा है कि सबको ये लग रहा है आर पार की लड़ाई। आप देखिए ना, अगर ये चुनाव अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो जिन मुश्किलों में वो पहले से घिरे हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए, उनके लिए सर्वाइवल उनकी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। बीजेपी 27-28 साल से यहाँ सत्ता में ही नहीं आ पाई है, उनको लग रहा है कि इस बार डू और डाई की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी लगता है कि जो शीला दीक्षित की लेगेसी थी उसको खत्म कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, अपनी जमीन वापस खींचनी है।